नमस्कार, मेरा नाम अजय लाल कुमार है और आप देशी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो बदलो बिहार यात्रा जो है वो चल रही है और खास करके सीपीआई एमएल के द्वारा, और तमाम तस्वीरों में आप देखेंगे तो सीधी तस्वीर जो है वो दिखेगी। और लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं और लगभग जो है यात्रा लगातार चल ही रही है। और फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे स्थानीय विधायक से और तमाम बातचीत करेंगे कि आखिर न्याय यात्रा क्यों है और उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। कितने दिनों से चल रही है? 16 तारीख से यात्रा शुरू है और 27 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। बिहार के 25 अलग अलग जिलों में एक साथ यात्रा चल रही है और हर दिन हर यात्रा औसतन 20 किलोमीटर पैदल चल रहा है। यानी हम लोग बिहार में हर दिन 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और नाम से ही बहुत साफ है कि न्यायपूर्ण बिहार बनाने के लिए बदलो बिहार न्याय यात्रा, न्याय के लिए हम लोग कर रहे हैं और हर तबके के लिए न्याय। जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन मिले, पक्का मकान मिले। सरकार ने जो घोषणा किया कि 2 लाख देंगे, वो 2 लाख रुपए उनको मिले। उसके साथ साथ वृद्धा पेंशन, वो एक बड़ा सवाल हमारे लिए है। वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन 400 रुपए मिल रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको कम से कम सरकार 3000 रुपए करे। उसी तरीके से बिहार में और जो सवाल हैं, जैसे जो स्कीम वर्कर्स हैं उनका शोषण बंद हो, तो इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पटना तक पहुंचेंगे। वहां एक सम्मेलन होगा और यात्रा का समापन होगा, लेकिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। देखा जाए तो इतनी सुविधाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी यात्रा जो है पैदल मार्च ही क्यों करना पड़ता है लोगों को? नहीं, पैदल मार्च तो एक तरह का जनता के साथ संपर्क में रहना, जनता के मुद्दों से उनके साथ, उनके गांव से जुड़ते हुए जाना, तो साधन की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये जो प्रोटेस्ट का तरीका है, आंदोलन का जो तरीका है, ये जनता से सीधे जुड़ाव वाला मामला है। देखा जाए तो खास करके इस न्याय यात्रा में क्या कुछ मांगे रहती होगी या जमीन को लेकर मामला आ रहा है, क्या सरकार से चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सबको न्याय मिले। अब देखिए, बिहार में बाढ़ आई हुई है, लेकिन बाढ़ का कोई अस्थायी समाधान सरकार नहीं निकालती है। सरकार के शब्दों में कहें तो ये उनके लिए आपदा में अवसर हो जाता है। कहीं बाढ़ हुआ और बाढ़ के नाम पर पैसे का गबन यही चलता है, तो ये सब बंद हो। देखा जाए नहीं, ठीक। और देखा जाए कि जैसे मान लिया जाए कि हम सीपीआई एमएल की बात करें, कैडर की बात करें, और तो आमतौर पर देखिए तो 10 साल पालीगंज विधानसभा में रही और 10 साल आपका 5 साल टर्म है और एक इनके नंदा जी का 5 साल टर्म है। लेकिन फिर भी स्थिति जो देखा जाए तो वो गरीबों लोगों का स्थिति सुधरा नहीं है 10 सालों में। देखिए, गरीबों को हम लोगों ने संगठित किया है और गरीबों को जो हक अधिकार मिला वो इसी के चलते मिला कि वो लोग संगठित करके संघर्ष किए हैं और अपनी दावेदारी पेश किए हैं। आज समझ लीजिए कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर जल जंगल जमीन से लोगों को बेदखल किए जा रहे हैं। ये जो जल जीवन हरियाली सरकार का योजना आया, इस योजना के नाम पे गरीबों को जो चाट पोखरा में बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा गया है। लेकिन पालीगंज में हमने एक व्यक्ति को भी उजड़ने नहीं दिया है। तो ये गरीबों का जो एकजुटता है उसका परिणाम है। यहाँ पे कई गरीबों को हम लोगों ने पर्चा दिलवाने का काम किया है, उस पर और संघर्ष चल रहा है। तो ये क्रमिक एक तरह का कहिए कि डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन बाकी सरकार मेन चीज है, एक एमएलए के पास कितना पावर है, लेकिन उसी पावर में हम जनता को गोलबंद करके अपनी मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।